बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह वाक़िया की फजीलत। वाक़िया लफ्ज़, आप सोचते होंगे इसके साथ इसके अंदर कितने वाक़ियात हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत में इतने राज पोशीदा किए हैं कि जानने वाला हैरान रह जाए। इस सूरत को पढ़ने से क्या हमारी परेशानियां दूर होंगी? क्या हमारे गम दूर हो जाएंगे? क्या इस सूरत को पढ़ने से हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे? क्या इस सूरत को पढ़ने से हमारी तमाम परेशानियां, हमारे दिल का सुकून मिल जाएगा? क्या इस सूरत को पढ़ने से हमारी तमाम मुश्किलात का हल मिल जाएगा? इस सूरत को किस वक्त पढ़ना चाहिए, किस टाइम पढ़ना चाहिए? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। सूरह वाक़िया की फजीलत। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना रात के वक्त सूरह वाक़िया पढ़े तो वो फाके से हमेशा महफूज रहेगा। जो शख्स रोज़ाना रात के वक्त सूरह वाक़िया पढ़े तो वो फाके से महफूज रहेगा। फाके से मुराद यानी कि उस पर कभी वो भूखा नहीं सोएगा, कभी उस पर किसी चीज़ का फाका नहीं पड़ेगा, किसी चीज़ की तंगदस्ती नहीं होगी। हज़रत अनीस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औरतों को सूरत वाक़िया सिखाओ, अपनी औरतों को सूरत वाक़िया सिखाओ, क्योंकि ये सूरत गनी यानी मोहताजी दूर करने वाली सूरत है। क्योंकि ये सूरत गनी है यानी मोहताजी दूर करने वाली सूरत है। मरवी है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास उस वक्त तशरीफ़ लाए जब वो मर्ज़ वफ़ात में मुब्तला थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनसे फरमाया, आप किस चीज़ की तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं? आप किस चीज़ की तकलीफ़ महसूस करें? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, अपने गुनाहों की तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, आपको किस चीज़ की आरज़ू है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, मुझे अपने रब अज़्ज़ व जल की रहमत की आरज़ू है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, आप किसी तबीब को क्यों नहीं बुलवा लेते? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, तबीब ही ने तो मुझे मर्ज़ में मुब्तला किया। सुभान अल्लाह के तबीब वो खुदा को कह रहे हैं कि खुदा नहीं तो मुझे ये मर्ज़ दिया है, कि खुदा नहीं तो मुझे इस मर्ज़ में मुब्तला किया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, क्या हम आपको कुछ माल अता करने का हुक्म ना करें? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हम वो माल आपके बेटों को देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया, उन्हें भी इस माल की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने उन्हें हुक्म दिया कि वो सूरत वाक़िया पढ़ा करें, क्योंकि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना है कि जो शख्स रोज़ाना रात के वक्त सूरत वाक़िया पढ़ेगा वो फाके से हमेशा महफूज रहेगा। हज़रत मसरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, जिसने ये बात खुश करे कि वो अव्वलीन और आखिरीन का इल्म और दुनिया आखिरत का इल्म जान जाए, जिसे ये बात खुश करे कि वो अव्वलीन और आखिरीन का इल्म और दुनिया आखिरत का इल्म जान जाए, तो उसे चाहिए कि सूरत वाक़िया पढ़े करे। सुभान अल्लाह। जो शख्स हर रात को सूरत वाक़िया पढ़े उसको कभी फाका नहीं होगा। और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेटे को हुक्म फरमाया करते थे कि हर शब में सूरत को पढ़ें, हर शब में इस सूरत को पढ़ें, और वो सूरत वाक़िया है। सूरह हदीद, सूरत वाक़िया और सूरत रहमान पढ़ने वाला, सूरह हदीद, सूरत वाक़िया और सूरत रहमान पढ़ने वाला जन्नतुल फिरदौस के रहने वालों में से पुकारा जाता है, कि जन्नतुल फिरदौस में रहने वालों में से पुकारा जाता है। सुभान अल्लाह। सूरत वाक़िया की ख़ुसूसी फजीलत। इब्ने कसीर ने बहवाला अबू ज़ैयद से ये वाक़या नकल किया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के मर्ज़ वफ़ात में हज़रत उस्मान गनी अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत उस्मान गनी ने पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? सुभान अल्लाह। उन्होंने क्या खूबसूरत बात कही कि के बीमार करने वाला भी वो रब्ज़ात है और शिफा देने वाला भी वो रब्ज़ात है। जो शख्स हर रात में सूरत वाक़िया पढ़े करेंगे वो कभी फाके में मुब्तला नहीं होगा। जो शख्स फ़िक्र फाके से आजिज़ हो उसे 41 दफ़ा रोज़ाना इस सूरत को पढ़ना चाहिए। इसकी बरकत से ज़िल्लत व ख़ुवारी और तंगदस्ती जाती रहती है।
اس کی برکت سے ذلت و خواری اور تنگدستی جاتی رہتی ہے، مال و دولت اور عزت بڑھے گی۔ اگر ہمیشہ پڑھتا رہے گا تو کبھی محتاجی نہ ہوگی۔ اگر کسی میت کی قبر پر پڑھے اسے قبر سے نجات ملے گی۔ لکھ کر عورت کے بازو پر باندھنے سے بآسانی پیدا ہو۔ باوضو صبح شام پڑھنا باعث برکت ہے۔ ایک مجلس میں 41 بار پڑھنے سے حاجت پوری ہوگی۔ خاص کس کشائش رزق کے لیے یہ نقش نہایت ہی مفید ہے۔ جو شخص رات نماز عشاء کے بعد پڑھے کبھی بھوکا نہیں رہے گا اور غیب سے اللہ تعالیٰ روزی دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کرے اسے کبھی فکر و فاقے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ خود حضرت ابن مسعود کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنے صاحبزادیوں کو اس کی تاکید فرماتے اور ہر رات کے سورۃ واقعہ پڑھتے تھے۔ جو شخص ہر رات میں سورۃ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقہ دور کرنے کے لیے اس کو بعد مغرب پڑھو، اس کو بعد مغرب پڑھو۔ جس شخص نے سورۃ واقعہ پڑھی اس پر فکر و فاقہ نہیں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ واقعہ پڑھی اس پر فکر و فاقہ نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔